ओके, आपको प्रोप फॉर्म इसलिए ट्रेड करना चाहिए कि टू बिल्ड द डिसिप्लिन। आपका अगर डिसिप्लिन बढ़ेगा तो आप डेफिनेटली टाइम के साथ प्रॉफिटेबल बनोगे। और आपको देखो, अगर आप सिर्फ पैसा बनाने पे फोकस करोगे ना, तो आपका कभी पैसा नहीं बनेगा। इनिशियली मैं भी आपके जैसा ही था, सिर्फ पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, कैसी भी हो पैसा आना चाहिए। लेकिन उस चक्कर में पैसा लॉस हो रहा था, आ नहीं रहा था। तो देखो, अगर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी, आप सभी जानते होंगे, अगर वो पहले दिन से जैसे क्रिकेट के पिच पे आ गया और वो बोलता है कि मुझे हर दिन 100 बनाना है, 100 बना के ही जाऊंगा, तो शायद वो इतने साल उसका करियर चलता क्या? कोई भी प्लेयर हो, कोई भी, उसका करियर चलता लॉन्ग टर्म नहीं। उन्होंने पहले क्या किया, स्किल बनाया, एक स्किल सीखा। जैसे सूर्य कुमार है, थ्री उसका जो कोई तो भी एक शॉट है फेवरेट है, जैसे वो एक हल्का सा बस फ्लिक करता है। रोहित शर्मा देख लो, बस टाइम करता है, बॉल को मारता नहीं है, टाइम करता है। हम गली में क्रिकेट खेलते तो हम लोग क्या करते, बॉल को खींच के मारते हैं। ये लोग खींच के नहीं मारते, ये लोग टाइम करते हैं, बस बॉल को बस प्लेस कर देते हैं और वो सिक्स चला जाता है। तो देखो, ये जो स्किल है, ये स्किल आपको पहले सीखना पड़ेगा। देखो, अभी आपके पास मे बी कैपिटल होगा $50 का, $100 का, किसी के पास $200 का, किसी के पास $1000 का। बट ट्रस्ट मी, आपके पास जो कैपिटल है, आप मुझे एक बात बताओ, $100 से आप लाखों रुपए बनाओगे क्या? कितने लोग लाखों रुपए बना लेंगे $100 से? 10,000 से 1 करोड़ कोई बना लेगा आप में से? कोई है ऐसा? इनफैक्ट मैं भी वो नहीं कर सकता। नो वरी, कोई नहीं कर सकता 1 करोड़। 1 लाख तक भी जाना मुश्किल है, 1 लाख भी चले गए ना, आप वहां से जीरो जीरो कर दोगे फिर से। तो क्या इंपॉर्टेंट है, 10,000 से 1 लाख बनाना है, या 10,000 से 11,000 बनाना है, फिर 12,000 बनाना है, फिर 13,000 बनाना है? क्या इंपॉर्टेंट है? स्लो, स्किल स्किल डेवलप करना। देखो, मार्केट में पैसा बनाने से ज्यादा पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आप 0.01 से, जो भी मैंने उस दिन बताया था, अगर अगर आपने एक अच्छा स्किल डेवलप कर लिया, ट्रस्ट मी, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास खुद का एक $10,000 का अकाउंट होगा, या $50,000 का अकाउंट होगा, $1 लाख का अकाउंट होगा। क्योंकि आप अगर आपके $100 को बचाना सीख गए ना, तो आप $1 लाख को भी बचा लोगे। यस और नो? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्या करना है, आपको इनिशियली पैसे बचाने पे फोकस करना, रैदर देन मेकिंग मनी। तो ट्राई करो कि आपका पैसा बचे इनिशियली, इनिशियल फेज में। ओके, श्योर। तो लेट्स गो अहेड। जो स्ट्रैटेजी मैंने बोला कि आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मैंने खुद बैक टेस्ट करी है। देखो, आपके साथ मैं आपको कुछ अलग नहीं समझता, मैं आपके साथ, आप में से एक हूं, ध्यान में रखना। आप में से एक हूं, और आप में से ही मैं बाहर आया हूं, समझो। मेहनत करके समझो, हार्डवर्क करके समझो, बहुत सारी चीजें, पेपर, क्या बोलते, पापड़ बेले मैंने भी। तो एक बार बता देता हूँ मैं सारी चीजें, फिर से स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ। फोकस करना सब लोग। और ये मैंने बैक टेस्ट, देखो मैं जो सिखाता हूँ, मैंने जो इम्प्लीमेंट किया है, आप इसको कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो, या आप इसको बहुत अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हो, इस पे भी ट्रेड भी कर सकते हो। बट यस, स्टिल नो रिकमेंडेशन। एक ही बात बोलूंगा मैं आपको कि जस्ट बिना बैक टेस्ट करे आप कुछ भी नहीं करोगे। तो ओके, अब ये जो स्ट्रैटेजी, ये कैसे वर्क करती है, आपको इसको कैसे ट्रेड करना है, एवरीथिंग आई टेल यू। ओके, सब कुछ मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो पहली बात तो ये 3 जो लाइन है ये समझते हैं पहले। दिस इज कॉल्ड 200 EMA। ये है 100 EMA और ये है 50 EMA। तो इनका मतलब क्या होता है? पहली बात तो इसका मतलब होता है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिकेट करता है मार्केट का, लॉन्ग टर्म। ये क्या इंडिकेट करता है? ये लॉन्ग टर्म, ये भी लॉन्ग टर्म ही करता है। और ये मतलब एक समझ लो, आप एक डेली के टाइम फ्रेम के लिए इसको यूज कर सकते हो, वीकली के लिए इसको, और ये मंथली समझो, ये मंथली का टाइम फ्रेम है, ये वीकली का टाइम फ्रेम, और ये डेली का टाइम फ्रेम है। बस इतना, ये डेली का ट्रेंड शो कर रहा है, ये वीकली का ट्रेंड शो कर रहा है, और ये कौन सा ट्रेंड शो कर रहा है? मंथली का ट्रेंड। आप कोई भी टाइम फ्रेम में लेके आ सकते हो, बट मोस्टली ध्यान में रखना 15 मिनट इज बेस्ट। ओके, अगर हम बात करते हैं कि ये क्रॉसओवर के बारे में, तो ये कैसे वर्क किया है, देखो यहाँ पे आपने, यहाँ पे देख लिया कि इसका क्रॉसओवर हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे, ये क्रॉसओवर का मतलब क्या है?
जैसे ये जो ब्लू लाइन है, अगर ब्लू लाइन ऊपर है, दोनों लाइन के ऊपर से ऊपर है, ओके, वो जब तक दोनों लाइन के नीचे आती नहीं है, नीचे आएगी और ये दोनों लाइन ऊपर इस तरीके से, ओके, ऊपर, तो इसका मतलब जैसे ये ब्लू लाइन है ना आपकी, जब तक इन दोनों के ऊपर नहीं जाएगी ना तब तक आप ट्रेड क्लोज नहीं करोगे। दिस इज द स्ट्रेटेजी, सिंपल, सिंपल। और मैं आपको बैक टेस्ट के साथ दिखाऊंगा, मैंने जैसे बोला था। जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे जैसे क्रॉस ओवर हो गया, क्रॉस ओवर हो गया। अभी इसका स्टॉप लॉस कैसे बनेगा वो भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट पहले देखो यहाँ पे, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है, ये लाइन ऊपर से इनके नीचे से यहाँ पे आपको दिख दिख रही है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है, ओके। जैसे ही क्रॉस ओवर हो गया, मार्केट ऊपर चला गया, तो आपको यहाँ पे तो एंट्री मिलेगी नहीं, फॉर श्योर, मैं लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं मिलेगी, तो आपको एंट्री कहाँ कर सकते हो, आपने चलो मान के चलो यहाँ पे एंट्री कर लिया, इसके ब्रेकआउट पे या इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे कैंडल कंटिन्यूएशन थ्योरी यूज की आपने, और आपने देखा कि एक एरिया को ब्रेक कर रहा है प्राइस, उसके बाद आपने ट्रेड किया, फॉर एग्जांपल आपने एंट्री यहाँ पे की होती, आपका स्टॉप लॉस हमेशा रहता है, जैसे ये देखो अभी जैसे यहाँ से ब्रेक किया ना, इस एरिया के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है। और आप ट्रेड कब क्लोज करते हो, जब तक मार्केट एक डायरेक्शन चेंज ना करे, मतलब जब तक ये जो है क्रॉसओवर जो है, ये जो जब तक ऊपर नहीं जाएगा इन दोनों के ऊपर, तब तक यहाँ पे आप ट्रेड को एग्जिट नहीं करोगे। जस्ट लुक एट हियर, अब आप देखो कि यहां से अगर आपने ट्रेड भी किया होता यहाँ से, सो 3357 यहाँ पे प्राइस है, 3350 पकड़ लो, और 3350 से लेके इसने हाई कितना लगाया, 3350 से इसने हाई लगाया 3450, मतलब कितने 1000 पिप्स, कितने पिप्स है, 1000 पिप्स। इसमें आपका 0.01 से $100 का प्रॉफिट हो जाता। कितना प्रॉफिट हो जाता, $100 का प्रॉफिट। आपका रिस्क कितना था, आपने सपोज यहाँ पे एंटर किया होता, आप देखो यहाँ पे मार्केट कितना नीचे आया वहां से, ये देख लो यहाँ से कितने पिप्स नीचे आया है। तो ये नीचे आया है 170 पिप्स, मतलब एक $17 का यहाँ पे, ये आपका एसएल कितना बन रहा था, $25 का। आपको इसने स्विंग ट्रेड में कितना प्रॉफिट दिया है, $100 कम से कम दिया है। 1:3 मिल गया, 1:4 है एक्चुअली, ये कितना है, 1:4। अगर 25 आपका जा रहा है तो आपको 1:3 मतलब 100, मतलब 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे आपके सामने इसमें मिल गया है, ओके। अगर आप देखो कि ये सेलिंग का ट्रेड, आपने देखा कि मार्केट ने एक क्रॉस ओवर दे दिया डाउन साइड में, डाउन साइड इधर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपने कहीं पे भी एक रेजिस्टेंस या कुछ भी पकड़ के इसको ट्रेड किया होता, कुछ भी, जैसे भी यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, मतलब क्या है, सेलिंग स्टार्ट हो गई, राइट। तो आप देखो कि आपने यहाँ पे कहीं पे भी इसको ट्रेड को पकड़ा है, बस आपका एग्जिट कब होगा, जब इसने क्रॉस ओवर कर दिया, बस इमीडिएट आपको निकल जाना है, अगर क्रॉस ओवर देगा तो। आपने यहाँ पे कहीं पे भी सेल किया होगा 3380, या आपने 3380 के पास में किया होता, तो इसने लो कितना लगाया, देखो मैंने बोला कि अगर आपने यहीं पे कहीं पे भी इसको पकड़ा होता, कहीं पे भी, आपको निकलना कहाँ पे, जब ये क्रॉस ओवर हो जाए, तो आपको इधर ही किधर तो भी निकलना पड़ता। देखो ये क्रॉस ओवर हो रहा था यहाँ पे, इधर क्या हो रहा था, क्रॉस ओवर हो रहा था, मतलब जैसे ही इसके ऊपर निकल रहा था ना, देखो प्राइस यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना था। यहाँ पे अगर चलो मान के चलो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते, मतलब इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन अगर आप देखो फिर से क्रॉस ओवर हो गया सेलिंग साइड का, यहाँ पे कहीं पे भी आपको मिलता नहीं है ट्रेड, कहीं पे भी, इधर भी समझ लो, आपने यहीं पे कहीं भी पकड़ा होता ट्रेड को, देखो मार्केट कहाँ से खा गया है। बस क्रॉस ओवर, ये जो स्ट्रैटेजी है क्रॉस ओवर बेस्ड स्ट्रैटेजी, इसमें भी 970 पिप्स, मतलब $97 का प्रॉफिट हो जाता आपको, अगर आपने एक, अगर इसमें से 97, देखो हम 100 कट टू कट तो निकल नहीं सकते, आपने इसमें से $50 ले लिया तो इनफ है, 1:1 तो ले सकते हो। यस और नो, जस्ट कमेंट में लिखना, ये चैट बॉक्स में लिखना यस और नो। आप इसमें से अगर आपको 0.01 से $97 मिल रहा है, तो क्या आप उसमें से 97 छोड़ो, $17 तो ले सकते हो, 17। यस और नो, इज इट डिफिकल्ट टू गेट $100, 100 में से, मतलब अगर आप $100 का कैपिटल यूज करके कर रहे हो, तो $17 ले सकते हो, हाँ या ना, सही है, यस और नो। कितने लोग इसमें ये स्ट्रैटेजी लेके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, मुश्किल है कुछ, इसमें कुछ कंफर्मेशन ऐड करना सिखाऊंगा मैं आपको। बस अभी आपको कितना लोगों को लगता है कि यस सर वी कैन
बिकेम प्रॉफिटेबल विद दिस स्ट्रेटेजी। परफेक्ट परफेक्ट, चलो बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आ रहे हैं। नाइस, थैंक यू। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 97 पिप्स। सेम देख लो यहाँ पे आपका एक बाइंग साइड का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। आपने देख लिया कि इसमें क्रॉस ओवर दे चुका है बाय साइड का। जस्ट लुक एट, आपने बाय साइड का क्रॉस ओवर देख लिया। आपने जैसे इसके ऊपर मार्केट निकला ना, आपने एंटर कर दिया और आप देखो यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप देखोगे, जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे भी 570 पिप्स, मतलब यहाँ पे 57, जो है ना $57 का प्रॉफिट होता अगर 0.001 से भी। तो हमें इसमें से कितने चाहिए, 20 भी मिल गया तो ठीक है। आपने यहाँ पे भी एग्जिट कर दिया होता तो भी हो गया होता काम। ओके, आई होप अब ये समझ रहे हो कि इसे क्या ये सारी चीजें वर्क करती है। और ये अभी तो मैंने बस ये आपको इसके बता रहा हूँ, मैं इसके बताऊंगा स्टॉक पे। मैं इसके बाद सिखाऊंगा आपको स्टॉक। ओके, इसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको स्टॉक पे कैसे ट्रेड करना है। ओके, स्टॉक के लिए कैसे, देखो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस जाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या होगा आपका, जैसे ये थोड़ा सा इधर नीचे आ गया, आपने इधर कहीं तो बाय किया तो कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देना होता था, जैसे ऊपर गया 1:2 मिल गया, लीक निकल जाओ। यहाँ पे देखो थोड़ा इधर आपका क्या हो जाता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो स्टॉप लॉस कैसे देना है, जैसे ही क्रॉस ओवर दिख गया आपको, एग्जिट। आपने यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है आपको, सेलिंग दिखा रहा है राइट। देखो 200 ये में क्या दिखा रहा है इधर आपको, सेलिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रॉस ओवर भी दिख रहा है, तो उस टाइम पे क्या करना है आपको, निकल जाना है ट्रेड से, लॉस बुक कर लेना है। यहाँ से इधर तक कितना बुक लॉस बुक होता आपका, कितना हुआ होता, 7 8 10 10 डॉलर का। दे देना था मार्केट को, $10 अगर दे ले रहा है तो। लेकिन देखो उसके बाद भी क्या हुआ मार्केट में, क्रॉस ओवर होने के बाद इट इज फॉल। देखो यहाँ पे भी इनके ऊपर क्रॉस ओवर नहीं हुआ है मार्केट का, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट और नीचे आ गया यहाँ तक। और अगर आप देखोगे ये जो क्रॉस ओवर हुआ है, इसमें भी पैसा बना होगा, इसमें भी पैसा बन सकता है। और ये बैक टेस्ट करके मैंने बोला, जैसे कि मैं आपको बैक टेस्ट करके खुद भी दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, और ये मेरा स्ट्रैटेजी नहीं है, दिस इज नॉट माय फाइनल स्ट्रैटेजी, ये एक आप एड ऑन कंफर्मेशन एज अ यूज कर सकते हो ट्रेड में। यहाँ से भी आपने कहीं से बाई कर ले, यहाँ तक आप आराम से कहीं तो कि होल्ड कर सकते हो, 1:2 आराम से मिल जाएगा। देखो क्रॉस ओवर सेल साइड का। लेकिन अगर चलो यहाँ पे आपने सेल किया होता, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया होता यहाँ पे। ये देखो जब साइडवेज जाएगा, सो वी हैव टू बी केयरफुल। ओके, बट अगर देखो जब ये रिवॉर्ड देता है, रिवॉर्ड देता है, देखो ये इसने कहीं तो भी एक मान के चलो, इधर भी कहीं तो भी आपने ट्रेड ले लिया इसमें, सेम ट्रेड में ये वाले। अब देखो यहाँ से यहाँ तक मतलब आपको कितने पिप्स मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये ह्यूज है मालूम है, इस इतने पिप्स आप कैप्चर कर सकते हो सिर्फ एक सिंपल ट्रिप से। ये भी 750 पिप्स है, मतलब आप इसमें भी अच्छा पैसा बना सकते हो। सेलिंग साइड का भी देख लो, लुक एट हियर सेलिंग साइड। यहाँ से भी अगर कहीं से सेलिंग पकड़ लिया होता तो यहाँ तक आराम से आपको मार्केट मिलता। मतलब यहाँ पे आप इसमें पैसा बना सकते हो, और देर इज अ हाई चांस कि आप पैसा बना सकते हो। तो अभी आपका स्टार्ट होता है होमवर्क। ओके, आपका होमवर्क स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। 15 मिनट यहाँ पे कुछ सेटिंग नहीं करना है। ओके, इसमें आपको इस इंडिकेटर में कुछ भी सेटिंग नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है, मतलब फॉरवर्ड टेस्टिंग, नॉट बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग मतलब चार्ट आगे चल रहा है और आप देख रहे हैं कि इसमें स्टॉप लॉस वगैरह लगा के हम लोग इसको प्रॉपर ट्रेड करेंगे। आपको दिखाऊंगा मैं कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, आप इसमें 1 आवर भी यूज कर सकते हो, 1 आवर अमेजिंग, 1 आवर का टाइम फ्रेम अमेजिंग वर्क करता है, बहुत ज्यादा अमेजिंग, बहुत ज्यादा। आप इसको दोनों को अलाइन कर सकते हो। ओके, अलाइन कैसे करोगे, 15 मिनट और 1 आवर में दोनों में क्रॉस ओवर होना चाहिए। 15 मिनट में भी और 1 आवर में सेम डायरेक्शन में क्रॉस ओवर है, नीचे वाला क्रॉस ओवर दोनों में भी सेम ही है। ओके, जस्ट गो फॉर सेलिंग। 1 आवर में भी सेलिंग है, 15 मिनट में भी सेलिंग है, तो 15 मिनट में बाइंग है, 1 आवर में सेलिंग है, डोंट टेक अ ट्रेड, सिंपल। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी आपका होमवर्क स्टार्ट होने वाला है, आप इसको अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करोगे। ओके, सो मुझे अभी होमवर्क क्या है, और ये मुझे, अरे यार इंडिकेटर कौन सा है, देखो यहाँ पे इधर ऐसे इंडिकेटर टैब में आ गए आप लोग। इंडिकेटर टैब में यहाँ पे आपको सर्च करना है 3 मूविंग एवरेजेस बाय एडवेंट ट्रेडिंग। ओके, जस्ट इसका कोई फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो,
या जो भी आपको करना है, बस इसको एक ही इंडिकेटर, मैं इंडिकेटर पे ट्रेड नहीं करता, ओके, पहली बात तो जस्ट क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक आप कंफर्मेशन के लिए इसको यूज कर सकते हो, एंड हाँ, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा इंडिकेटर है। बैक टेस्ट करके आपको इसको यूज करना है। यहाँ पे आई होप स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है। ओके, डन। तो अभी आप सभी को इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसको बैक टेस्ट करके दिखना है कि ये कैसे पैसा देता है। ओके, चलो मैं अभी आता हूँ। और अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक, हम लोग टॉपिक ही नहीं, इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हाँ, अब मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वेल्थ, देखो, आपको पैसा बनाना है या वेल्थ क्रिएट करनी है, मुझे मेरा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे उसका आंसर देना कि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है या पैसा बनाना है, जस्ट आंसर में। फिर उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा कि आपको आगे क्या सिखाना है फिर। वेल्थ क्रिएशन, ओके, वेल्थ 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 क्रिएशन, परफेक्ट। ओके, परफेक्ट। चलो, ओके, सबके आंसर आ चुके हैं। तो वेल्थ क्रिएट कब होगी? जब वेल्थ क्रिएट कब होगी? जब आपके पास एक, जैसे एक लॉन्ग टर्म में आप पैसा, वो पैसे को कंपाउंडिंग करोगे, तो पैसे को, पैसे से पैसा कमाओगे तो उसको बोलते हैं वेल्थ। ओके, एंड इंस्टेंट मनी आता है और जाता है, ध्यान में रखना। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको करने पड़ेंगे कुछ स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में बाय। क्या करने पड़ेंगे? एक स्टॉक्स का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। जैसे आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो ना, तो वैसे आपने इंडियन मार्केट में भी जो अच्छी कंपनीज है, अच्छी कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए, निफ्टी, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, निफ्टी वेरी सुन 3,000 जाएगा। मैं आप आज बोल रहा हूँ, ये मेरी बात लिख लेना सब लोग, कि निफ्टी वेरी सुन, बहुत जल्दी 3,000 पहुंच जाएगा। 3,000, ओके, क्या 3,000 या 30,000, कुछ 30,000 शायद से पहुंच जाए, जो भी है, मैं अभी इतना दिन से देखा नहीं तो मुझे याद नहीं है कितना चल रहा है प्राइस। बस, कितना चल रहा है निफ्टी, कितना चल रहा है अभी करंट में, बताओ मुझे। निफ्टी कितना चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? निफ्टी 24,900 चल रहा है, यस। 25 चल रहा है। 30,000 लिख के ले लो मेरे से, 30,000 लिख के ले लो। कितना मैंने बोला? 3,000 लिख के ले लो, ओके। बट इट विल टेक टाइम। अभी हमको क्या करना है, हमें क्रिएट करनी है वेल्थ। हमें क्रिएट करनी है वेल्थ। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें अपना जो पैसा है, ओके, उसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ये हमें कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप एक कोई भी कमेंट में एक स्टॉक बोलो, मैं उसका आपको इस इंडिकेटर के साथ, मैं आपको उसका एक कैसे वर्क करता है वो बताता हूँ। एक अच्छा स्टॉक बोलो जो कंपनी, अच्छी कंपनी है, मैं उसमें से पिक करता हूँ। टाटा पावर, ओके, ठीक है। टाटा पावर लेते, ओके, ठीक है, वेट वेट वेट, एक एक वन बाय वन। टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, ओके, टाटा पावर, लेट्स गो। टाटा, टाटा पावर। ए इंडिकेटर में क्यों आ गया मैं यहाँ पे, वेट। टाटा पावर, ओके, एनएसी। चलो, मैंने ऐड कर दिया स्टॉक। ओके, अभी आपको यहाँ पे टाटा जो पावर है उसका स्टॉक दिख रहा है, राइट। टाटा पावर आप सभी को दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, चलो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाता हूँ एक टाइम फ्रेम में, जो कि आपके यहाँ पे है। मैं शिफ्ट हो रहा हूँ डेली में, ओके। इसको मैंने भी ट्रेड किया, ओके, मैंने भी इसको बाय किया, देखो यहाँ पे कहीं से तो भी है ना, बाइंग का प्लान किया था मैंने भी इसको। ये बहुत टाइम पहले का एनालिसिस है, मैंने अभी, मुझे याद भी नहीं मैंने ये कब देखा था, ओके। ये अक्टूबर 23 की बात है, तब मैंने इसको एनालाइज किया था उस टाइम पे। तो मैंने उसके बाद देखा भी नहीं इसको, चलो, ठीक है। एक स्टॉक आपको डेली के टाइम फ्रेम में अगर क्रॉस ओवर दे रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली, और वो आपको डेली के टाइम फ्रेम में क्रॉस ओवर दे रहा है इस तरीके से, डेली में या वन, डेली में अगर आपको क्रॉस ओवर दे रहा है, जस्ट यू हैव टू बाय, आपको उसको बाय कर लेना है।
जस्ट बाय। देखो, ये यहां से अगर आपने कहीं से भी बाई किया होता, कहीं से भी, यहाँ पे कितने पे चल रहा था, 222, आपने इसको कहीं से भी लिया होता 271 और 280 के पास में से, आप देखना ये कितना अच्छा रिटर्न दिया, बोलो मुझे यहाँ से। मतलब यहाँ पे 280 से भी आपने लिया होता, 280 से, ये ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल कर देता। कितना? ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान में रखना, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, जस्ट ट्रस्ट मी। ये चीजें आप समझो। और अगर ये यहाँ से अगर अभी क्रॉस ओवर देगा डेली में, डेली में क्रॉस ओवर देगा, जस्ट ट्राई टू गो स्लोली स्लोली बाइंग। थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, स्टार्ट करो। दो रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान में रखना। आई एम नॉट सेबी ऑथराइज आर ए रिसर्च एनालिस्ट, सो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, ओके। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि यस, आप इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक आप आराम से अच्छा पैसा कमा सकते हो। बस हाँ, जस्ट वेट फॉर कंफर्मेशन, कि जैसे ये क्रॉस ओवर हो जाएगा यहाँ पे, यू कैन, आप इसको ले सकते हो आपके प्लानिंग के हिसाब से, आपके कैपेबिलिटीज के हिसाब से। आई होप सही है, यस और नो? यस और नो? आप लोग इससे पैसा बना सकते हो या नहीं? आपने यहाँ पे अगर इससे पैसा बना सकते हो या नहीं? यस, आपको बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना करना है, ओके। जस्ट मुझे एक बात बताओ, मुझे अभी है ना एक क्वेश्चन आपको पूछना है। कितने लोगों को इंडियन मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक सिलेक्ट करना सीखना है? कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको इंडियन मार्केट में स्टॉक सिलेक्ट करना सीखना है, कि सर मुझे सीखना है इंडियन मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। डेली के लिए अपने को ट्रेड ही नहीं करना है इंडियन मार्केट में, लॉन्ग टर्म के लिए। देखो, वेल्थ आपका क्रिएट करके देगा लॉन्ग टर्म, ध्यान में रखना। तो ये चीज है ना, पहली बात ये ध्यान में रखना कि अगर आपको पैसा कमाना है, आपको लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनेगा, आपका शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनेगा। सो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है। यस, मल्टी बैगर आप बोल सकते, यस, ये सेम स्ट्रैटेजी आपको मल्टी बैगर स्टॉक निकाल के देगी। जस्ट ओके, कोई और आपने बहुत सारे स्टॉक बोले थे, मैं और एक स्टॉक का एनालिसिस आपको बोलता हूँ इसमें। मोतीलाल ओसवाल, रिलायंस, वरुण। ओके, वरुण लेते, वरुण बडवाइजर, वरुण वेव काय, वेवराज, आईडीएफसी बैंक। चलो आईडीएफसी बैंक लेते ओके। मैं सोऊंगा, मैंने आधा घंटा नींद की, मैंने सोची मैं बताऊंगा आपको, मुझे लगता है यहाँ तो सोना गिलास है। ओके, सो अगर आप, मैं यहाँ पे जो स्टॉक है यहाँ पे हमने, आपने कौन सा स्टॉक बोला था अभी, कोई बैंक, आईडीएफसी बैंक आई गेस, या जल्दी से कोई भी एक जिसका भी फर्स्ट कमेंट आएगा, बीईएल, सुजलॉन, ओके, भेल, ओके, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल राइट, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यस। पर्सनली मैं बोलूंगा एक ही बात, कि दिस इज रियली गुड कंपनी, ओके। अगर किसी को ये स्टॉक अगर आपको सस्ते प्राइजेस में मिलता है, ओके, यू कैन जस्ट गो फॉर इट लॉन्ग टर्म के लिए। वैसे भी ये बुलिश ट्रेंड में ही है, ओके, और डेली में भी बुलिश ही है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है, ये ब्रेकआउट दे ही चुका है ऑलरेडी, तो इसको, और आपने ईएमएस के हिसाब से भी इसने बाइंग ही बोला है, तो अगर ये चलता है, चल गया है, तो आप इसे एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। आप इसको कम से कम पहला टारगेट ये रख सकते हो। और किसी ने यहाँ पे टॉप पे बाय किया तो कीप पेशेंस, कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल बहुत अच्छे है कंपनी के। एंड दिस इज, देखो, दिस इज द करेक्शन, दिस इज कॉल्ड करेक्शन। जो आपके सामने है वो क्या है, करेक्शन है, जिसे आपने सीखा है, राइट। तो यहाँ से अगर मैं इसको फिब लगा दूं, फिबोनाची टूल, तो यहाँ पे ये मुझे क्या दिखाएगा,
जस्ट मैं आपको फिबोनाची लगा के देखता हूँ। स्विंग लो अपने पास यहाँ पे, स्विंग हाई यहाँ पे, तो इसने कित कहाँ से ये की रिट्रेसमेंट लिया है? 38% से। मे बी अगर ये 50% पे आएगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बट अगर ये इस एरिया के पास अगर किसी को मिलता है, आंख बंद करके ले लेना है, बस ले लेना है, और बस ये चलने देना है। ये फिर आपको मिलेगा बहुत लंबा, बहुत लंबा चलेगा फिर यही स्टॉक आपको कुछ टाइम में 500 600 जाते तक दिखेगा। देखो ये मैं फिर भी बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट एन रिकमेंडेशन, दिस इज नॉट एन रिकमेंडेशन। आपने सोचो इस स्टॉक को यहाँ पे जैसे क्रॉसओवर है, ये क्रॉसओवर पे अगर किसी ने भी लिया होता, किसी ने भी आप में से किसी ने भी, मैं बात कर रहा हूँ, एनी वन ऑफ यू, एनी, लुक एट हियर, आपने इसको कहीं पे भी अगर बाई किया होता इस क्रॉसओवर पे, तो ये देखो ये कहाँ से कहाँ चला गया। ये कितने रुपए का था यार? 50 रुपए का। इसने क्रॉसओवर कहीं दिया है क्या? देखो यहाँ पे, नो। कहीं क्रॉसओवर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब 20 रुपए का स्टॉक आज कितना हो गया है यहाँ पे? आज ये यहाँ पे 438 रुपये हो चुका है। यहाँ तक अभी क्या चल रहा है? 670। मतलब यहाँ पे कितने परसेंट का रिटर्न होगा बताओ मुझे। चलो ओके, आई होप मल्टी बैगर, यस 100% मल्टी बैगर। मतलब जो स्ट्रैटेजी देखो, ये आपको कौन सिखाएगा मुझे मालूम नहीं मार्केट में, यस, बट ट्रस्ट मी, मेरा नाम है जगदीश, ओके, कभी मिलो तो आवाज देना जगदीश सर, ओके। बट एक चीज है, ट्रस्ट मी, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं। करेंसी में भी काम करता है, यस काम करता है, डेफिनेटली काम करता है। बस यू व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्या करना पड़ेगा? बैक टेस्ट। क्या करना पड़ेगा? बैक टेस्ट, ओके। इसके साथ, नहीं अभी मैं गोल्ड में कुछ रिपीट नहीं करने वाला हूं, अभी गोल्ड में बताऊंगा नहीं मैं। जस्ट आई डोंट वांट टू मेक यू कंफ्यूज। हम यहाँ पे कैसे इसको यूज करना है, कैसे इस पे कंफर्मेशन लेना है, इसका स्टॉप लॉस कैसे होगा, एग्जिट कैसे डिसाइड करना है, हर एक चीज हम लोग कल के टॉपिक में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो बीटीसी ट्रेंड चेंज कर रहा है, देखो यार मुझे बीटीसी मैं नहीं देखता हूँ, नहीं ट्रेड करता हूँ, बट आपके लिए मैं एक बार जस्ट देख लेता हूँ बीटीसी, जस्ट एक बार देख लेता हूँ डेली में क्या चल रहा है बीटीसी में, ओके। स्विंग लो, एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, बीटीसी का लो जो है वो लो यहाँ पे है, दिस इज द लो, ओके, सारा इनसाइड स्ट्रक्चर है। तो ये बीटीसी अभी ने, बीटीसी ने कोई करेक्शन कितना लिया है देखना पड़ेगा अपने को। बीटीसी ने सिर्फ 23% से एक रिट्रेसमेंट लिया है, और वो भी जैसे अभी देखो एक हायर हाई, एक मतलब कंटिन्यू हायर हाई बना रहा है मार्केट, ओके, ये भी एक रेंज ही है। रेंज मतलब कैसा है कि एक फ्लैग का जो रेंज होता है ना, ऐसे वाला रेंज है ये, ओके। ये आप अगर देखोगे तो ये क्या रेंज है, एक फ्लैग जैसा रेंज आपको दिखेगा यहाँ पे। सो मे बी ये भी ब्रेकआउट दे सकता है आप टाइम, आई डोंट नो। बट हाँ, इसको बाय कैसे कर सकते हैं? तो बीटीसी अगर बाय करना है तो हम कहाँ से बाय करेंगे? डिस्काउंट एरिया में से बाय करेंगे। कहाँ से बाय करेंगे अगर इसको लेना है तो? हम डिस्काउंट एरिया में से बाय करेंगे, 50% से नीचे अगर करना है किसी को तो, ओके। उससे पहले कोई भी इसमें हाथ नहीं डालेगा, हाथ डालेगा जलेगा। सो जस्ट देखो, आपके प्राइजेस आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको, सर एक बार एंट्री लेवल सपोज करके बताओ। मैं कोई एंट्री लेवल अभी बताया नहीं है मैंने, ओके, और ना ही मैंने कुछ बताया इसमें से कैसे ट्रेड करना है। यस, ऑफकोर्स मैंने एक इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताया कि आइडिया दिया है कि कैसे ईएमए के बारे में सारी चीजें। आई होप आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज। ज़्यादा टाइम हमने आज का सेशन नहीं किया है, आज बहुत सारा इंटरप्शन हुआ है हमारे इसमें, यस ओके। और ट्रस्ट मी, थोड़ा सा आपको सभी को पेशेंस रखना पड़ेगा। अ, और एक चीज़ है कि जैसे अपना ये जो बैच है ये कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना है? ओके, नेक्स्ट बैच मतलब, नेक्स्ट बैच मतलब देखो, नेक्स्ट बैच में जो फीस है दैट वुड बी 6,000 रुपीज, ओके। बट मैं सोच रहा हूँ कि जो लोग अभी एग्जिस्टिंग बैच में उनका मैं फीस
आपको क्या लगता है कितना फीस रखना चाहिए? अगर आपको मेरे से लेसन से वैल्यूज मिल रही है, कितना रखना चाहिए? एक अगर एक कॉमन नंबर मिलता है मुझे, तो उसके हिसाब से मैं एक सोचूंगा। ओके, ओके, गॉट यू, गॉट यू, गॉट यू, ठीक है, 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 ठीक है। आ, तो एक चीज करते हैं चलो, जिसको एडमिशन करना है, ओके, नेक्स्ट बैच के लिए, मतलब नेक्स्ट बैच नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, वो बैच में शायद से मुझे मैं पुणे में ही रहूंगा। वो बैच में आज कल अगर 10 बजे से पहले जो भी एडमिशन करेगा, उसके लिए फीस रहेगा ओनली 999। ओनली 999। ओनली 999। नॉट मोर देन दैट। कल कितने बजे से पहले आपको ये करना है? कितने बजे से पहले मैंने बोला? जस्ट एक बार कंफर्म कर देना। कल 10 बजे से पहले जिसका भी एडमिशन कंफर्म होगा, भले एक हो, दो हो, तीन हो, आपको मालूम है, आप ट्रस्ट में, आपको देखो, ये पैसे से मेरे को कोई मतलब नहीं है। अगर देखो मैं अपना टाइम दूंगा, जिन लोग यहाँ पे मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं, और अभी तो मैं अपना स्ट्रैटेजी आपको भी सिखाऊंगा, जो लोग 369 पे किया है, फॉर श्योर मैं अपना स्ट्रैटेजी आपको भी सिखाऊंगा। लेकिन देखो, स्ट्रैटेजी सिर्फ आपको पैसा नहीं बना के देती। आपको अगर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, तो यू हैव टू स्टिक, स्टिक टू द वन मेंटोर। एक मेंटोर के साथ जुड़े रहो, एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करो, और देखो कि आप मेरे साथ बैठ के कैसे पैसा कमाओगे। डे बाय डे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दिस इज नॉट माई स्ट्रैटेजी, ओके? आप जो देख रहे हो ना, आप ये कि मैंने आपको जो ईएमआई दिखा, दिस इज जस्ट एन कंफर्मेशन। बट हाँ, इंडियन स्टॉक मार्केट में इससे बड़ा स्ट्रैटेजी कोई नहीं हो सकता। मैं आपको इसके 1000 एग्जाम्पल दिखाऊंगा जो आज मैं दिखाया है। 1000+ एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ओके, 1000+ एग्जाम्पल्स। तो ये जो सारी चीजें हैं, ओके, आई होप इंजॉयड द सेशन। मतलब आपको ये जो इंडिकेटर मैंने बताया, इसके बारे में थोड़ा सा जो समझ में आया है,